तो धर्म प्रेमी भक्तजनों, इस प्रकार मां भगवती जगजननी वैष्णो देवी जी की अपार कृपा से आज हम सब ने बड़े ही भक्ति भाव से मां भगवती के चरणों में बैठकर मां भगवती की स्तुति की, पाठ किया। मां भगवती से हम यही प्रार्थना करते हैं कि हे मां, हमारे द्वारा किया गया जिस स्तुति पाठ, इसे आप प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करो और हमें अपना आशीर्वाद दो। इस स्तुति पाठ में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि रह गई हो तो अज्ञानी बालक जानकर हमें क्षमा करो। इस प्रकार का मन में भाव करते हुए सभी भक्तजन मां भगवती के चरणों का ध्यान करते हुए हृदय से ओंकार शब्द का 3 बार उच्चारण करेंगे। बोल सांचे दरबार की जय। ओंकारम इंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कांदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। विद्वत योगी जन कामनाओं की पूर्ति एवं मोक्ष की प्राप्ति हेतु बिंदु से युक्त इस ओंकार शब्द का नित्य प्रति ध्यान करते हैं। सृष्टि के आदि एवं अंत में ओंकार शब्द का ही सर्वत्र गुंजायमान होता है। ओंकार में समस्त देवतागण विद्यमान रहते हैं। आ, ऊ और मां के रूप में ब्रह्मा विष्णु महेश सदैव इसमें वास करते हैं। तो धर्म प्रेमी भक्तजनों, इस समय मां भगवती जगजननी वैष्णो देवी जी की आरती की पवित्र बेला है। इस दिव्य गुफा के अंदर मां भगवती जगजननी 3 प्राकृतिक दिव्य पिंडियों के रूप में विराजमान है। मां भगवती की पिंडी का 5.5 फुट के लगभग आकार है और केवल शीश रूप में मां भगवती के दर्शन हमें प्राप्त होते हैं। मां भगवती के चरणों से चरण गंगा रूपी निर्मल जल धारा सदैव प्रवाहित होती रहती है, जिनके चरण जल से हम स्नान आदि करके मां भगवती के दर्शनों के लिए मां के चरणों में उपस्थित होते हैं। माता महंकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती अपने नाम एवं गुणानुसार आए हुए शरणागत भक्तजनों को 3 प्रकार के आशीर्वाद देती हैं। महंकाली हमें शक्ति देती हैं, महालक्ष्मी हमें धन धान्य से परिपूर्ण करती हैं और मां सरस्वती हमें सद्बुद्धि और सद्ज्ञान देती हैं। इन तीनों का ही हमारे जीवन में विशेष महत्व है और इनके बिना हमारा जीवन शून्य है, क्योंकि वे परम शक्ति जो इस सृष्टि के कण कण में व्याप्त है और उसी शक्ति का एक अंश हमारे शरीर के अंदर भी कार्य कर रहा है। जब तक वे शक्ति हमारे शरीर में है तब तक ये शरीर सब प्रकार के कर्म करने में समर्थ होता है और जिस पल ये शक्ति इस शरीर से अलग हो जाएगी तत्क्षण उसी समय ये शरीर कार्य करना बंद कर देगा और इसमें किसी भी प्रकार की कोई हिलने डुलने की सामर्थ्य नहीं रहेगी। इसलिए मां भगवती की उस शक्ति का जो हमारे शरीर के अंदर विद्यमान है बल के रूप में, उस शक्ति पर कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए कि हम बहुत ही बलशाली हैं, हमारे पास इतनी संपत्ति है, इतना पद है, हम बहुत बड़े ऑफिसर हैं या कुछ हैं, तो पल में हम कुछ नहीं रहते। इसलिए उस शक्ति के ऊपर जब हम अभिमान कर लेते हैं तो उस शक्ति का दुरुपयोग होना शुरू हो जाता है और उस शक्ति के द्वारा
अपने शरीर के द्वारा हम दूसरों को दुख देने लगते हैं, बुरे कर्म करने लगते हैं, तो ऐसा करने से वे शक्ति हमारे ऊपर रुष्ट होकर हमारे शरीर में कई प्रकार की समस्याएं, कई प्रकार के रोग उत्पन्न कर देती हैं। और यदि हम उस अपने बल के द्वारा हम दूसरों के कल्याण के लिए विचार करते हैं, प्रयास करते हैं और वाणी के द्वारा हम दूसरों को आनंद देते हैं, मीठा बोलकर सबका आदर सम्मान करते हैं, सबके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, तो ऐसा करने से वे शक्ति हमारे ऊपर प्रसन्न होकर हमारे शरीर में जितने भी रोग हैं सब दूर कर देती है और हमारे शरीर को और अधिक पुष्ट करके हमें अधिक बलशाली बनाती है, ताकि हम ये सेवा का कार्य, परोपकार का कार्य हम सदैव सुचारू रूप से कर पाएं। मां लक्ष्मी की कृपा से हमें धन की प्राप्ति होती है और धन को मां लक्ष्मी का प्रसाद कहा गया है। धन का भी कभी दुरुपयोग नहीं करना चाहिए और महालक्ष्मी के उस प्रसाद के द्वारा हमें दान पुण्य करने चाहिए, यज्ञ आदि करने चाहिए, तीर्थ यात्राओं में धन को लगाना चाहिए, अपने परिवार के पालन पोषण में धन को लगाएं और समाज के कल्याण के लिए जो भी संभव हो सके निष्काम भाव से कार्य करें, सेवा करें। तो ऐसा करने पर महालक्ष्मी की कृपा सदैव हमारे जीवन में बनी रहती है और हमारा जीवन सुखमय बनता है। मां सरस्वती की कृपा से हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है और ज्ञान के द्वारा ही हम दूसरों को सदुपदेश दें, अच्छे बुरे की पहचान करके स्वयं भी सन्मार्ग पर चलते हुए सत्कर्म करते हुए यदि हम ऐसा इन तीनों मां काली, महालक्ष्मी, महासरस्वती के प्रसाद के रूप में जो हमें प्राप्त हुआ है, शक्ति, ज्ञान और धन, इन तीनों का सदुपयोग करें तो हमारा भी कल्याण होगा और दूसरों का भी हम कल्याण कर सकते हैं। बोल सांचे दरबार की जय। तो धर्म प्रेमी भक्तजनों, ये शरीर हमें परोपकार के लिए मिला है, केवल स्वार्थवश होकर अपना काम निकालने के लिए ये शरीर नहीं है कि हम संसार में छल कपट करके, झूठ बोलकर या दूसरों की निंदा चुगली करके हम जीवन यापन करें तो हमारा बड़ा नाम होगा। ऐसा नहीं है। हमें ये शरीर दूसरों का कल्याण करने के लिए, परोपकार के लिए मिला है। हम इस शरीर के द्वारा कष्ट सहन करके भी यदि हम इस शरीर का सदुपयोग करते हुए दूसरों के कल्याण के लिए करेंगे तो हमारा कल्याण होगा। क्योंकि हम देखते हैं संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं वे सब परोपकार के लिए हैं। जिस प्रकार पेड़ पौधे हैं तो पेड़ पौधों पर फल आते हैं, स्वयं वे फल नहीं खाते, वे फल दूसरों के लिए हैं। कोई अगर उन्हें पत्थर भी मारता है तो भी पेड़ उसे मीठा फल ही देते हैं। और नदियां हैं, नदियों में कितना जल बह रहा है परंतु वह नदी कभी भी स्वयं जल नहीं पीती, वह दूसरों के लिए जल प्रदान करती हैं। जितने भी जीव हैं उस जल से तृप्त होते हैं और इसलिए ये बातें ध्यान में रखकर हमें भी इस शरीर के द्वारा परोपकार करना चाहिए और परोपकार में ही हमारा कल्याण है। शास्त्रों में कहा है, व्यास जी कहते हैं कि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीड़नम। व्यास जी ने जब 18 पुराण लिख लिए तो उसके बाद उन्होंने विचार किया कि मैंने जे पुराण लिखे हैं तो ये बहुत बड़े बड़े पुराण हैं, इनका एक दो अक्षरों में उन्होंने 2 शब्दों में उन पुराणों का सार जो है वह वर्णन कर लिया है।
18 पुराणों के बाद व्यास जी के जे 2 वचन जो हैं यही मुख्य हैं कि परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। पाप और पुण्य का जो उन्होंने वर्णन किया है वह परोपकार, जो भी व्यक्ति परोपकार इत्यादि करता है वही पुण्य है, और जो दूसरों को दुख देता है, कष्ट देता है, दूसरों पर हिंसा करता है, किसी भी प्रकार से दुख देता है तो वे पाप है। पाप और पुण्य की परिभाषा यही है कि परोपकार करने से, दूसरों का भला करने से, दूसरों की सेवा करने से जो भी दुखी है हमारे घर में या समाज में, देश में, उनकी सेवा करें तो हमारा कल्याण होगा। रामचरितमानस में एक प्रसंग आता है कि रावण ने मारीच को माया मृग बनने के लिए बाध्य किया और माया से स्वर्ण मृग बने मारीच का शिकार करने के लिए श्री राम उसके पीछे भागे और अंत में श्री राम के बाणों से मरते मरते भी उस मारीच ने हा लक्ष्मण पुकार कर उसने जो छल किया, और उस आर्त स्वर को सुनकर माता जानकी जी ने लक्ष्मण से आग्रह किया कि भैया राम, आपके भैया राम जो हैं वे संकट में हैं, वे आपको पुकार रहे हैं। अभी आपने जो शब्द सुना है ये आपके भैया राम की आवाज है, और इसलिए आप तुरंत उनकी सहायता के लिए जाइए, वे किसी बड़े संकट में हैं। और इस प्रकार उन्होंने, तब दुष्ट रावण ने, जब लक्ष्मण जी जो है सीता जी के आग्रह पर वे वन में चले गए तो पीछे रावण जो है वह वेश बदलकर, जो साधु के वेश में आया था, उसने बलपूर्वक सीता जी का अपहरण कर लिया। और देवी सीता की आर्त ध्वनि सुनकर जब रावण उसे विमान में बिठाकर वे ले जा रहा था तो उस समय सीता जी की कर्ण पुकार सुनकर जटायु जो थे, वे पक्षीराज जटायु जे उसकी सहायता के लिए वहां उपस्थित हो गए। यद्यपि जटायु वृद्ध थे और उनको ये भी मालूम था कि मैं रावण का मुकाबला नहीं कर सकता, उसके आगे टिक नहीं सकता। रावण तो विश्व विजयी है, अत्यंत क्रूर तथा ब्रह्मा के वरदान से वे अजय है, और वे ना तो रावण को मार सकते थे और ना ही देवी सीता को छुड़ा सकते थे। इतना बल जटायु में नहीं था, परंतु फिर भी एक अबला की आवाज सुनकर उनके अंदर में कहां से बल आ गया और वे एकदम उसकी सहायता के लिए दौड़ पड़े। और परंतु उस समय जटायु ने विचार किया कि उसे प्राणों की परवाह किए बिना ये अपना कर्तव्य, जो मेरा इस समय कर्तव्य है, एक अबला की रक्षा करना, चाहे मेरे प्राण ही क्यों न चले जाएं, तो उस समय उन्होंने रावण से युद्ध करना आरंभ किया। जटायु ने उसने रावण पर अपने पंखों एवं चोंच से बार बार प्रहार करके, परंतु रावण ने अपनी तलवार से जटायु के पंख काटकर उसे भूमि पर गिरा दिया। और कुटिया में सीता जी को न देखकर श्री राम विलाप करते हुए जब आगे बढ़े तो मार्ग में उन्हें घायल जटायु दिखाई दिए, जो कि जीवन के अंतिम क्षण गिन रहे थे। और जटायु ने देवी सीता का सारा वृतांत श्री रामचंद्र जी को सुनाया। और तब रामचंद्र जी ने जटायु से कहा कि मैं अभी आपको स्वस्थ कर देता हूं और आप स्वस्थ हो जाएंगे, मुझे जे आप सेवा का कार्य दीजिए कि मैं आपको स्वस्थ कर लूं।
जटायु ने कहा, मृत्यु के लिए ऐसा क्षण बड़े भाग्य से प्राप्त होता है। मैं इस समय आपकी गोद में हूं, जिसके लिए बड़े बड़े ऋषि, तपस्वी, सिद्ध मुनि, योगी इत्यादि आपके दर्शनों के लिए तरसते हैं। सदैव आपके दर्शनों के लिए, आपकी कृपा प्राप्त करने के लिए वे इतनी तपस्या करते हैं। तो इस समय, मेरे अंतिम समय में आप मेरे सामने हैं और मैं आपकी गोद में हूं। इससे बड़ा मेरा और क्या सौभाग्य हो सकता है। इसलिए तो जटायु ने कहा कि मुझे स्वस्थ नहीं होना है, और भगवान श्री राम ने जटायु का ऐसे भाव देखकर, ऐसी भक्ति देखकर और उसका परोपकार देखकर कि परोपकार के लिए जटायु ने अपना बलिदान दे दिया, अपना शरीर त्याग दिया, और तब जटायु ने भगवान श्री राम की गोद में अंतिम श्वास ली। और भगवान श्री राम ने जटायु के प्रति कहा कि हे जटायु, मैं आज आपका ऋणी हो गया हूं, कब मैं आपका ऋण उतार पाऊंगा। और उन्होंने स्वयं अपने मुख से जटायु की महिमा का वर्णन किया कि परहित बस जिनके मन माही, तिन कहूं जग दुर्लभ कछु नाही। जिनके मन में दूसरों का हित करने के लिए भावना रहती है, दूसरों की रक्षा करने के लिए अपने प्राण तक दे देते हैं, निस्वार्थ भाव से, कोई भी स्वार्थ नहीं रखते, तो ऐसे जीव जो है वे संसार में कुछ भी करने में समर्थ हो सकते हैं। अर्थात वे अगर वाणी से जो भी बोल दें, वे सब सत्य हो जाता है, और वह बड़े से बड़ा कार्य भी उनके आगे कुछ नहीं होता। इसलिए परोपकार जो है, परोपकारी व्यक्ति के लिए संसार में कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं है, वे सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हमें ये जो शरीर प्राप्त हुआ है, इससे हमें परोपकार करना चाहिए, और परोपकार के कारण ही हम इस संसार से मुक्त हो सकते हैं। बोल सांचे दरबार की जय। तो धर्म प्रेमी भक्तजनों, इस समय मां भगवती की कृपा से हमें मां भगवती की आरती का समय प्राप्त हुआ है, और मां भगवती के चरणों का स्थान और आरती का समय, और मां के चरणों में बैठकर हम स्तुति करें, इससे बड़ा सौभाग्य हमारा और नहीं हो सकता। जीवन में कब ऐसा अवसर हमें प्राप्त होगा, कब उसकी ऐसी कृपा प्राप्त होगी। इसलिए इस अवसर का लाभ प्राप्त करते हुए हम मां भगवती के चरणों में भजनों के द्वारा मां भगवती की स्तुति करेंगे। तो मैं सर्वप्रथम निवेदन कर रहा हूं श्री जयपाल जी से